नमस्कार। हम सब जो स्मार्टफोन हर रोज इस्तेमाल करते हैं, क्या कभी सोचा है कि उसके नियम भी बदल सकते हैं? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार कुछ बड़े बदलाव लाने के मूड में है। ऐसे बदलाव जो हमारे फोन के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों पर असर डालेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इसका हम सबके लिए मतलब क्या है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई नया फोन लेता है तो उसमें पहले से ही कई सारे ऐप्स भरे होते हैं, है ना? और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनमें से कईयों को हम हटा भी नहीं सकते। इन्हें ब्लोटवेयर कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर इन ऐप्स को हटाने की पूरी आज़ादी मिल जाए तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा, राइट? बस यही उन कई दिलचस्प बदलावों में से एक है जिन पर सरकार सोच विचार कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सरकारी प्रस्ताव है क्या? देखिए, बात यह है कि भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इसका मकसद है हमारे स्मार्टफोन को पहले से ज्यादा सेफ और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। तो चलिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इस ड्राफ्ट में मोटे तौर पर 4 बड़ी बातें हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, कंपनियों को शायद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड सरकार को देना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात जो हम सबको पसंद आएगी वो ये है कि फोन में पहले से डाले गए ऐप्स को हटाने का ऑप्शन मिलेगा। तीसरा, हमारी प्राइवेसी के लिए एक जरूरी चीज ये पक्का किया जाएगा कि कोई भी ऐप हमारी इजाजत के बिना बैकग्राउंड में कैमरा या माइक यूज ना कर पाए। और आखिर में चौथी बात यह है कि कंपनियों को रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स देने ही होंगे ताकि हमारे फोन सेफ रहे। अब कोई भी सोच सकता है कि ये सोर्स कोड आखिर चीज क्या है, तो इसे किसी सॉफ्टवेयर की सीक्रेट रेसिपी की तरह समझिए। मतलब ये वो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक प्रोग्रामर लिखता है और जिनकी वजह से कोई सॉफ्टवेयर काम करता है। तो जाहिर है इसे किसी के साथ शेयर करने का मतलब है कि कंपनी अपना सबसे बड़ा राज खोल रही है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ये प्रस्ताव सामने आया, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में खलबली मच गई। भाई, उनकी भी अपनी कुछ सीरियस चिंताएं हैं और वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। तो यहाँ पे मामला 2 अलग अलग नजरियों का है जो आमने सामने है। एक तरफ है सरकार, जिसका कहना है कि ये सब कुछ यूजर के सेफ्टी और कंट्रोल के लिए है, और दूसरी तरफ है कंपनियां, जिनका तर्क है कि भाई सोर्स कोड शेयर करने से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को खतरा है। मतलब वो चीज जिसे उन्होंने सालों की मेहनत और करोड़ों के निवेश से तैयार किया है। कंपनियों का एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। उनका साफ साफ कहना है, और ये मैं उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं, कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है। मतलब वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अगर ये नियम लागू हो गया तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश होगा, और ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अच्छा, कंपनियों की एक और बड़ी टेंशन एक नंबर में छिपी है, और वो नंबर है 83। जी, 83। इंडस्ट्री बॉडीज का कहना है कि इस ड्राफ्ट के हिसाब से उन्हें 83 मतलब 83 अलग अलग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब उनके हिसाब से ये प्रैक्टिकली नहीं है, लगभग नामुमकिन है। तो ये उनके लिए कितनी बड़ी लॉजिस्टिकल सिरदर्दी होगी। तो ठीक है, इतनी सारी बहसें हो रही हैं, इतनी चिंताएं हैं, तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? क्या ये नियम सच में लागू हो जाएंगे? चलिए समझते हैं कि अभी सिचुएशन असल में है क्या। तो यहाँ एक राहत की बात यह है कि आईटी मिनिस्ट्री ने यह साफ कर दिया है कि ये सब अभी सिर्फ सुझाव हैं, कोई फाइनल कानून नहीं बना है। मतलब फाइनल नियम बनाने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स से, यानी कि कंपनियों और इंडस्ट्री बॉडीज से सलाह मशवरा किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अभी बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है। और यहीं पर आकर हम इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। एक तरफ है हम सब की, यानी यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी, और दूसरी तरफ है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कंपनियों के बिजनेस इंटरेस्ट्स। तो इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस वो कैसे बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ सरकार या कंपनियों को ही नहीं, बल्कि हम सबको सोचने की जरूरत है।